लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ में पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को छोटी काशी गोला में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे लाखों कांवड़ियों और शिव भक्तों का शहर में भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। नगर के सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के संचालक एवं भाजपा नेता डॉक्टर कौशल वर्मा के नेतृत्व में मोहम्मदी रोड स्थित पटेल चौराहे एवं लखीमपुर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप चौराहे पर शिविर लगाकर श्रद्धालुओं पर जोरदार तरीके से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। दूर दराज से पैदल यात्रा कर आ रहे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा होते ही पूरा माहौल हर हर महादेव और जय शिव शंभू के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। डॉक्टर ने टीम के साथ स्वयं सड़क पर उतरकर भक्तों पर फूल बरसाए और उनके विश्राम तथा जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित की। डॉक्टर ने कहा कि सावन का महीना सनातन संस्कृति की अगाध श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक है। दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं और बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट भक्ति लेकर आ रहे कांवड़िए हमारे पूज्य मेहमान हैं। इन शिव भक्तों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। समाज सेवी और चिकित्सक होने के नाते समाज व धर्म की सेवा ही मेरा पहला कर्तव्य है। भगवान महाकाल सभी शिव भक्तों की यात्रा सुगम करें और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। स्वागत स्थल पर कांवड़ियों के लिए शीतल जल, फलाहार और प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था सनशाइन हॉस्पिटल की टीम द्वारा की गई। लगा रखे हैं जो दवाई फ्री में देती है, चोट लग जाने पे इलाज फ्री होता है और खाने पीने का भी हम लोग जो है पूरा व्यवस्था कर रखे हैं। जैसे लेमन जीरा हुआ, पानी हुआ, ये सब देते हैं और जरूरत पड़ने पे इलाज भी होता है। और इस समय हम लोग स्वागत के लिए एक तरह से पूरी तरह से फूल वर्षा करते हैं। जैसे है क्या, ये केवल जल ही नहीं ला रहे हैं बाहर से, एक तरह से आस्था और प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम नगर वासियों के कि बाहर से आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, हर तरह से हम लोग उनको गाइड करें, सेवा करें, जो भी हो सकता है उनका स्वागत करें। इस तरह से पूरी टीम हमारी लगी हुई है गोला नगर में। आज तो कम से कम 4 लाख कांवड़िया आने वाला है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा अंदर घुसना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग बाहर ही आउटर क्षेत्र में कुछ वर्षा करवा रहे हैं। रिलायंस पंप साइड में भी हैं, इधर भी हैं और गाड़ी हमारी 10-15 किलोमीटर तक चलती रहती है। कहीं कहीं आप लोग कैंप भी लगी हुई है मेडिसिन की? हाँ, मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, जैसे कि गाड़ी खुद ही चलती रहती है, जहाँ पे जरूरत होती है वहीं रोक के दवाई तुरंत बांट देते हैं हम लोग। और बाकी पानी की व्यवस्था है, जीरा की व्यवस्था, वो तुरंत कांवड़िया जहाँ जरूरत है वहीं पे रोक के पिलाते रहते हैं। बाकी कुछ पॉइंट में हम लोग पुष्प वर्षा करवा रहे हैं कई जगह पे। ये सुविधा क्या पूरे सावन भर रहेगी? ये सुविधा पूरे सावन भर रहेगी लगातार, और शुरुआत से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो बाहरी लोगों के लिए कोऑपरेट करके जो भी सेवा हो सके पूरा करें। खाने पीने की चीज़ें जो बांट सकते हैं वो बांटें। बाकी थोड़ा सा भीड़ को देखते हुए उनका जो है रास्ते बता दें किधर से किधर किसको जाना। कहीं कहीं कांवड़िया फंस जाते हैं गलियों में, और हर तरह से उनको जो भी मौका मिले स्वागत करें। जैसे कि हम महिमा के बारे में थोड़ा व्याख्यान करें। छोटी काशी क्या है, इसको कहते हैं कि जो रावण था पहला कांवड़िया रहा है। तो रावण जब भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए निकल रहा था, तो शंकर जी बोले कि इस टाइप के पापी के यहाँ जाएंगे तो कहीं कहीं देवताओं का नाश हो जाएगा। तो उसमें भी उन्होंने एक तरह से देवताओं ने मंत्रणा करी, तो उसमें फिर गणेश जी को आगे लाया गया। अरे ये प्रेरणा भोले भक्ति की कृपा से मिलती है कि भोले जहाँ पे है वहाँ प्रेरणा की जरूरत ही नहीं है। वो खुद में एक तरह से एक शक्ति है, जो कि शिव को समझना है तो एक शिव जी जो के लिए देवता नहीं है, एक तरह से वो देवताओं का पुस्तकालय है। उनके जो सिस्टम में चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और सेवा ऐसे करते रहते हैं। क्या संदेश है रख लिए? और उसने बोला कि 2 मिनट पकड़ो जरा, मुझे लोक संख्या है। वो एक तरह से सबकी इनकी प्लानिंग थी। फिर क्या हुआ, लोक संख्या के बहाने गणेश जी ने बोला कि मैं 3 बार बोलूँगा, अगर आ जाओगे तो ठीक है, नहीं मुझे रखना पड़ेगा। तो गोकर्ण 3 बार उन्होंने बोला, तब तक वो लोक संख्या उसकी खत्म ही नहीं हुई। फिर उसने रख दिया, तो जो रावण था थोड़ा गुस्सा होके एक मुक्का मार दिया शंकर जी के शिवलिंग पे। तभी से यहाँ पे जो है शिवलिंग पे एक निशान भी है और गड्ढे में है। और तभी से शिव जी चाहते थे कि हम इस क्षेत्रवासियों का कल्याण करें, मोक्ष दें, तो इसी वजह से वो लंका नहीं गए, यहीं से स्थापित हैं और जल चढ़ा रहे हैं। तो जल यहाँ से सीधे कैलाश पर्वत शंकर जी के पास पहुँचता है।